तो पिछले क्लास में हमने स्टडी किया था क्लासिफिकेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड एंड एराइल हैलाइड, और साथ में हमने पढ़ा था अल्काइल ग्रुप और डिफरेंट टाइप्स के अल्काइल ग्रुप हमने स्टडी किया था। तो हम लोग पिछले क्लास को ज़रा रिकैप कर लें। तो जो अल्काइल ग्रुप था वो क्या था? जब किसी अल्केन से एक हाइड्रोजन हम रिमूव कर देते हैं तो उसे हम लोग अल्काइल ग्रुप कहते हैं। तो जो हमारा अल्काइल ग्रुप में जो पहला मेंबर था वो कौन था? CH3, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? मिथाइल, क्योंकि ये मीथेन से बना था। मीथेन से एक हाइड्रोजन निकाले थे तो मिथाइल बना था। इथेन से 2 हाइड्रोजन निकाले थे तो क्या बना था? इथाइल। CH2 CH3, इसको ये भी लिख सकते हैं। तो इथाइल को हम 2 तरह से लिख सकते हैं, दोनों एक ही चीज़ है। और तीसरा जो प्रोपेन से जो बनाए थे प्रोपाइल का 2 स्ट्रक्चर था। तो ये याद रखना जरूरी है कि प्रोपाइल का कितना स्ट्रक्चर था? प्रोपाइल का 2 स्ट्रक्चर था। प्रोपाइल का 2 स्ट्रक्चर कौन सा था? नॉर्मल प्रोपाइल और आइसोप्रोपाइल। तो इसे याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नोमेनक्लेचर में जब आपको नाम लिखना पड़ेगा IUPAC नेम, तो आपको मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, टर्सरी ब्यूटाइल, ये सबको पहचानना आना चाहिए, तभी आप नोमेनक्लेचर पे आपका अच्छे से कमांड हो पाएगा। तो हमारा जो तीसरा अल्केन यानी प्रोपेन से जो हम हाइड्रोजन निकाले थे तो प्रोपाइल बना था। तो तीसरा मेंबर अल्काइल ग्रुप का कौन है? तो तीसरा मेंबर हमारा प्रोपाइल है, और प्रोपाइल 2 तरह से लिख सकते हैं। पहला कौन सा है? नॉर्मल प्रोपाइल, जिसमें कि फ्री बॉन्ड कहाँ होता है? फर्स्ट कार्बन पे, और ये स्ट्रेट चेन होता है, इसे हम लोग नॉर्मल प्रोपाइल नाम दिए थे। और जो दूसरा प्रोपाइल है वो कौन सा है? आइसोप्रोपाइल, CH3 CH। तो स्ट्रक्चर जिस तरह से हम लिख रहे हैं, आपको भी इतना कमांड कर लेना है कि अगर हम आइसोप्रोपाइल लिखने बोल दें तो आप स्पीड में इस तरह से लिख दोगे, ठीक है। तो ये है आपका आइसोप्रोपाइल, या इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते थे, CH CH3 CH3। तो ये भी क्या है? आइसोप्रोपाइल ही है। तो चौथा मेंबर अल्काइल ग्रुप का कौन है? ब्यूटाइल। अब ब्यूटाइल का फॉर्मूला क्या होता है? C4H9। C4H9। तो ब्यूटाइल भी 4 तरह का हम लोग पढ़े थे। C4H9 होता है, ब्यूटेन 10 होता है, C4H10 होता है ब्यूटेन, और ब्यूटेन से जब एक हाइड्रोजन रिमूव किए थे तो क्या बना था? ब्यूटाइल। तो ये हमारा C4H9 क्या है? ब्यूटाइल है। तो टोटल ब्यूटाइल का 4 स्ट्रक्चर हम देखे थे। तो पहला स्ट्रक्चर क्या है आपका? CH3 CH2 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 फ्री बॉन्ड। तो ये आपका हो गया नॉर्मल ब्यूटाइल। दूसरा स्ट्रक्चर क्या है? सेकेंडरी ब्यूटाइल। अब सेकेंडरी ब्यूटाइल कैसे लिखेंगे? कार्बन लिख दीजिए, उसमें फ्री बॉन्ड लगा दीजिए। हम सेकेंडरी ब्यूटाइल बोल रहे हैं। ब्यूटाइल है तो ब्यूटाइल में कितना कार्बन होता है? 4। एक कार्बन तो ऑलरेडी हमने लिख दिया, बचा कितना कार्बन? 3 कार्बन। तो सेकेंडरी ग्रुप बनाना है, 3 कार्बन से एक तरफ लगा देंगे तो इसको सेकेंडरी नहीं कह पाएंगे, क्योंकि हमें 2 ग्रुप चाहिए। तो 3 कार्बन तो हो नहीं सकता, तो हम ऐसा करते हैं 2 कार्बन इधर लगा दें, 1 कार्बन इधर लगा दें। तो हमने 1 कार्बन इधर लगा दिया और 2 कार्बन यहाँ पर लगा दिया, एक तरफ लगा दिया। अब टोटल कुल मिला के कितने कार्बन हो गए? 4। सेकेंडरी बनाना है तो 2 तरफ अल्काइल ग्रुप लगाएंगे फ्री बॉन्डेड कार्बन से। अब क्या करेंगे? हाइड्रोजन को सेटिस्फाई करेंगे, कार्बन के 4 वैलेंसी को सेटिस्फाई करेंगे। तो हाइड्रोजन कैसे लगाएंगे? तो यहाँ पर कार्बन के पास 1 बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन लगा देंगे। यहाँ पर अगर यहाँ देखें तो 1 2 3 4 पूरा करना है वैलेंसी, तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे? H लगा देंगे। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन लगाएंगे और यहाँ पर 3। तो हमको हमेशा ध्यान में रखना है बात कि कार्बन का वैलेंसी 4 होता है, और 4
को हाइड्रोजन दे करके कार्बन में अगर 4 पूरा नहीं हो पा रहा है तो हम हाइड्रोजन दे करके उसको क्या करेंगे, 4 पूरा करेंगे। तो ये है हमारा कौन सा, सेकेंडरी ब्यूटाइल। तीसरा हमने क्या पढ़ा था, तो तीसरा हमने स्टडी किया था आइसोब्यूटाइल। आइसोब्यूटाइल कैसे लिखते हैं, तो हमने आइसोब्यूटाइल के बारे में क्या बताया था, फ्री बॉन्डेड कार्बन से लास्ट कार्बन के ठीक पहले वाले कार्बन पे क्या होना चाहिए, एक मिथाइल ग्रुप होना चाहिए, यानी ब्रांच में एक मिथाइल ग्रुप होना चाहिए। तो टोटल चेन कितना कार्बन का बनाएंगे, 1 2 3 कार्बन का चेन, और फ्री बॉन्ड कहाँ लगा देंगे, फर्स्ट पे लगा देंगे। तो लास्ट कार्बन ये हुआ, और एक पहले वाला कार्बन पे क्या लगा देते हैं, CH3 ग्रुप लगा देते हैं। अब हाइड्रोजन को रख देंगे, यहाँ पर कितना हाइड्रोजन, 3, 1 2 3 बॉन्ड है यहाँ पर 1 हाइड्रोजन, और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, और यहाँ पर क्या था, फ्री बॉन्ड था। तो इससे हम क्या कहेंगे, आइसोब्यूटाइल। और लास्ट वाला जो ब्यूटाइल मेंबर था वो कौन सा था, टर्ट ब्यूटाइल। तो टर्सरी ब्यूटाइल कैसे लिखेंगे, तो टर्सरी ब्यूटाइल लिखने का तरीका है, एक कार्बन पे फ्री बॉन्ड लगा दीजिए और 3 CH3 लगा दीजिए, बस 1 ग्रुप 2 ग्रुप और 3 ग्रुप, तो टोटल 3 ग्रुप है तो टर्सरी। और टोटल कार्बन कितना, 1 2 3 4, इसलिए हम इसे ब्यूटाइल कहते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, टर्ट ब्यूटाइल। तो बहुत सिंपल सा है। तो ये पिछले क्लास का रिकैप है। तो आज हम पढ़ेंगे IUPAC ने, यानी हम नोमेनक्लेचर पढ़ने जा रहे हैं अल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड का। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड एंड एराइल हैलाइड। नोमेनक्लेचर, तो नोमेनक्लेचर ऐसे तो क्लास 11th का टॉपिक है, क्लास 11th में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा नोमेनक्लेचर। तो यहाँ पर जो हम नोमेनक्लेचर पढ़ने जा रहे हैं वो केवल और केवल अल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड का करेंगे। तो जब भी हम अल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड का जब नोमेनक्लेचर करते हैं तो जो नाम लिखते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड का अकॉर्डिंग टू IUPAC रूल, अकॉर्डिंग टू IUPAC रूल के हिसाब से। तो IUPAC ने कुछ रूल बनाया है, उस रूल के अकॉर्डिंग हम लोग नाम लिखते हैं। तो जब भी हम नाम लिखते हैं तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वर्ड रूट क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, वर्ड रूट क्या होता है। और वर्ड रूट से पहले हम ठीक क्या लिखते हैं, प्रीफिक्स। क्या लिखते हैं हम लोग, प्रीफिक्स। और वर्ड रूट के बाद जो हम लिखते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, सफिक्स। तो सबसे पहले वर्ड रूट, उसके पहले प्रीफिक्स और उसके बाद सफिक्स। तो ये वर्ड रूट क्या होता है, तो वर्ड रूट डिसाइड करता है कार्बन का चेन। वर्ड रूट क्या होता है, डिसाइड करता है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन का नंबर कितना है, यानी उस कार्बन चेन में कार्बन का नंबर कितना है, कार्बन एटम का संख्या क्या है। तो वर्ड रूट को जनरली किससे लिखा जाता है, अल्क से, ALK। और ये अल्क कुछ भी हो सकता है, ये फिक्स वैल्यू नहीं होता है। ठीक है, और एक है प्रीफिक्स। अल्क के पहले हम लगाएंगे प्रीफिक्स और अल्क के बाद क्या लगाएंगे, सफिक्स। तो अल्क मेरा क्या है, वर्ड रूट है, और ये चेंज हो सकता है, वो डिपेंड किस पे करता है, नंबर ऑफ कार्बन पे। अगर 1 कार्बन होगा तो मिथ हो जाएगा, 2 कार्बन होगा तो इथ, 3 कार्बन होगा तो प्रोप, 4 कार्बन होगा तो
पेंट। तो इसको मिथ भी लिख सकते हैं। अगर कार्बन चेन अगर 1 का होगा तो मिथ, 2 का होगा तो इथ, 3 का होगा तो प्रोप, 4 कार्बन का होगा तो ब्यूट, 5 कार्बन का होगा तो पेंट, 6 कार्बन का होगा तो हेक्स, 7 कार्बन होगा तो हेप्ट, 8 कार्बन का होगा तो ऑक्ट, 9 कार्बन का होगा तो नॉन और 10 का होगा तो डेक। तो जनरली ये अल्क क्या बता रहा है? तो ये जनरली अल्क बता रहा है नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन द मेन चेन। क्या बता रहा है? नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द मेन चेन। तो मेन चेन में कार्बन का एटम कितना है यही बता रहा है। अब अल्क से पहले हम लगाते हैं प्रीफिक्स। ये प्रीफिक्स क्या होता है? प्रीफिक्स होता है कोई भी अल्काइल ग्रुप। प्रीफिक्स क्या होता है? जो ब्रांच हो। क्या हो? जो ब्रांच हो। मेन चेन है कि नहीं? एक मेन चेन है और उससे कोई एक ब्रांच निकला हो। तो मेन चेन में कोई एक साइड चेन, ब्रांच को हम लोग क्या कहते हैं? साइड चेन कहते हैं या सब्स्टिट्यूएंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूएंट। तो जनरली प्रीफिक्स में किसको लिखा जाता है? सब्स्टिट्यूएंट को लिखा जाता है या ब्रांच को लिखा जाता है या साइड चेन भी उसे कहते हैं। और सफिक्स किसे कहते हैं? वर्ड रूट के पीछे क्या लगाते हैं? तो वर्ड रूट के पीछे लगाते हैं हम लोग सफिक्स। सफिक्स क्या हो सकता है? सफिक्स कुछ भी हो सकता है। ANE भी हो सकता है, ENE भी हो सकता है और YNE भी हो सकता है। अगर ANE लगा रहेगा तो हम समझेंगे कार्बन में हर जगह क्या है? सिंगल बॉन्ड है। अगर ENE कहीं भी दिख जाए तो समझ लेना है कि डबल बॉन्ड हो सकता है चेन में। और YNE अगर दिख जाए तो हम समझेंगे क्या है? कंपाउंड में ट्रिपल बॉन्ड भी हो, मिनिमम एक ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। तो जो मेन स्ट्रक्चर होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का IUPAC नेम लिखने के लिए, मेन स्ट्रक्चर ये होता है। अब उसके बाद रूल्स है। रूल्स आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा। पहला रूल तो ये होता है, हम बता देते हैं फिर से, कि सबसे पहले मेन चेन चुना जाता है। और मेन चेन कौन होता है? जो सबसे लॉन्गेस्ट चेन होता है। हम नंबरिंग करेंगे, नंबर करके जो सबसे लंबा चेन होगा उसको हम लोग मेन चेन मानेंगे। सेकंड क्या रूल है कि नंबरिंग अब करना होगा तो किधर से करेंगे उस चेन का? तो जिधर से सब्स्टिट्यूएंट या फंक्शनल ग्रुप पहले आ जाए, तो फंक्शनल ग्रुप जिधर से पहले आएगा उधर से हम चेन का नंबरिंग करते हैं। तो ये मेन 2 रूल है। तो जब हम अल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड का IUPAC नेम लिखेंगे तो ये बात हमेशा दिमाग में रखना है कि हैलोजन का जब भी उपयोग करेंगे तो हैलोजन एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसका यूज कहाँ करते हैं हम लोग? प्रीफिक्स के रूप में। किस रूप में यूज करते हैं? यानी अल्क यानी वर्ड रूट के पहले लगाएंगे। कहाँ पर लगाएंगे? ठीक पहले लगाएंगे। तो जो इस मेन स्ट्रक्चर होगा IUPAC के हिसाब से, तो सबसे पहले क्या लिखा जाएगा? हेलो। ठीक है। वर्ड रूट में हम क्या लिखेंगे? अल्क। और सफिक्स क्या लगाएंगे? अगर कार्बन में कार्बन के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड होगा तो क्या लगाएंगे? ANE। तो जो IUPAC नेम होगा वो क्या होगा? हेलो अल्केन होगा। तो मेन स्ट्रक्चर ऐसा ही है। तो चलिए अब हम कुछ IUPAC नेम प्रैक्टिस करते हैं। तो हम एक सबसे पहले कंपाउंड लिखते हैं CH3Cl। ये बहुत छोटा सा कंपाउंड है। इस छोटे से कंपाउंड का आपको नाम बताना है। तो इसका हम IUPAC नेम कैसे लिखेंगे? तो चेन में कितना कार्बन है? सबसे पहले चेन में 1 कार्बन है और 1 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं? मिथ। उससे पहले हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं? एक हैलोजन लगा हुआ है और हैलोजन को पहले कहाँ लिखते हैं? आगे लिखते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या लिखना था? क्लोरो लिखना था। तो हम मिथ ना लिख करके पहले हम क्या लिखेंगे? क्लोरो लिखेंगे। तो हमारा
सबसे पहले हम क्या लिख देंगे, क्लोरो। अब हम वर्ड रूट, क्योंकि ये प्रीफिक्स था, प्रीफिक्स को लिख दिया। अब हम वर्ड रूट देखेंगे, तो चेन में एक ही कार्बन है तो उसके लिए वर्ड रूट क्या होगा, मिथ। और सफिक्स, तो यहाँ पर तो डबल बॉन्ड है नहीं, सिर्फ क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो ये क्या हो जाएगा, क्लोरोमीथेन। तो कंपाउंड का नाम क्या हुआ, क्लोरोमीथेन, अकॉर्डिंग टू IUPAC। अगर हम कॉमन नेम पूछे तो अल्काइल ग्रुप लिख दीजिए, जो अल्काइल ग्रुप है, और उसके साथ हैलाइड जोड़ दीजिए। तो कौन सा कंपाउंड है, CH3, कौन सा ग्रुप है, CH3 कौन सा ग्रुप है, तो CH3 को हम लोग जानते हैं मिथाइल के नाम से, और क्या लगा हुआ है, क्लोरीन लगा हुआ है, तो हम क्या लिख देंगे, मिथाइल क्लोराइड। तो मिथाइल क्लोराइड हमारा कौन सा नाम है, कॉमन नेम है। तो हम कॉमन नेम को ब्रैकेट में लिखने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा कंपाउंड CH3 CH2 Br, इस कंपाउंड को हम लोग क्या नाम दे सकते हैं, तो चेन तो यहाँ एक कार्बन का, तो नंबरिंग करने का जरूरत नहीं था। अब यहाँ चेन 2 कार्बन का, हम नंबरिंग करते हैं 1 2, तो 2 कार्बन का चेन है। तो सबसे पहले यहाँ ब्रोमीन लगा हुआ है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ब्रोमो। क्या लिख सकते हैं, ब्रोमो। 1 ब्रोमो क्यों नहीं लिखेंगे, अभी हम बता रहे हैं। ब्रोमो सबसे पहले तो Br ला है, उसको प्रीफिक्स से लिखना है, ब्रोमो। अब वर्ड रूट क्या होता है, चेन में कितना कार्बन है, 2 कार्बन है, तो सीधे क्या लिख देंगे, इथ। तो ब्रोमो के बाद इथ में गैप ज़्यादा नहीं छोड़ना है, गैप नहीं पड़ता है बीच में, सीधे लिखाता है, ठीक है। तो यहाँ गैप नहीं देना है, ब्रोमो के बाद डायरेक्ट इथ लिखना है। क्या गैप ही अगर देना है तो बहुत कम से कम गैप देना है। तो ब्रोमो इथ वर्ड रूट हो गया। अब कार्बन कार्बन के चेन में हर जगह क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो क्या होगा, सफिक्स, तो ब्रोमोइथेन। तो ब्रोमोइथेन नाम है। अब हम यहाँ पर पोजीशन का नंबरिंग क्यों नहीं किए, तो अगर Br को इस कार्बन से उठा करके आप इस कार्बन पे लगा दीजिए तो 1 ही रहेगा। तो इस सिचुएशन पे हम अगर एक Br लगा है तो हम पोजीशन नहीं दे सकते, क्योंकि अगर एक लगा हुआ होगा तो वो ऑब्वियसली है कि वो फर्स्ट कार्बन ही होगा। ब्रोमो जहाँ भी लगा होगा तो वो फर्स्ट कार्बन ही होगा, ठीक है। तीसरा कंपाउंड देखा जाए, CH3 CH2 CH2 Cl। अच्छा, इसका कॉमन नेम बताइए, तो क्या होगा इसका कॉमन नेम, इसका जो कॉमन नेम होगा इथाइल ग्रुप है, और Br लगा है तो क्या हो जाएगा, ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड। तो तीसरा कंपाउंड है, तीसरा कंपाउंड का अगर IUPAC नेम लिखें तो नंबरिंग करना होगा। नंबरिंग किधर से करेंगे, जिधर से फंक्शनल ग्रुप पहले है तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे। तो हम नंबरिंग फंक्शनल ग्रुप का नहीं करेंगे, हम कार्बन का नंबरिंग करेंगे। कभी भी फंक्शनल ग्रुप का नंबरिंग नहीं करते हैं 1 2 3। तो फंक्शनल ग्रुप का नंबरिंग तभी होता है जब फंक्शनल ग्रुप में कार्बन प्रेजेंट हो। तो यहाँ क्लोरीन में कोई कार्बन प्रेजेंट नहीं है, सी दिख जाए तो ये मत समझिएगा कि कार्बन है, तो ये एक अलग ही है, क्लोरीन एलिमेंट है। 1 2 3। तो अब हम यहाँ पर पोजीशन लिखेंगे। अब हमें बताना होगा कि क्लोरीन किस नंबर पे है। क्यों बताना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ 2 पोजीशन है, एक फर्स्ट और एक सेकेंड। अगर सीधे अगर हम क्लोरोप्रोपेन लिख दें तो क्लोरोप्रोपेन लिखने से हमें ये समझ में नहीं आएगा कि क्लोरीन किस नंबर पे है। 1 नंबर पे भी हो सकता है या 2 नंबर पे हो सकता है। अगर 3 नंबर पे होगा तो क्या होगा, 1 क्लोरोप्रोपेन ही होगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1, क्योंकि हमको पता चल रहा है कि फर्स्ट कार्बन पे 1 क्लोरो, 3 कार्बन का चेन है प्रोप,
और सब जगह क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो एन लग गया। अगर इसका कॉमन नेम देखें तो क्या होगा इसका कॉमन नेम, तो कौन सा प्रोपाइल, तो ये प्रोपाइल है। Cl को अगर हम देखिए हटा दें तो आपको दिख रहा है कि ये कौन सा ग्रुप है, प्रोपाइल। तो कौन सा प्रोपाइल, नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड। CH3 CH Br CH3। तो नंबरिंग करें, नंबरिंग किधर से करेंगे, 1 2 3 या 1 2 3, दोनों तरफ से नंबरिंग कर रहे हैं तो 2 नंबर पे आ रहा है, तो हम किधर से भी नंबरिंग कर सकते हैं, 1 2 1 2 3। तो अकॉर्डिंग टू IUPAC हम क्या लिख सकते हैं, 2 ब्रोमो और 3 कार्बन का चेन है तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन। अगर हम कॉमन नेम लिखे तो इसका नाम क्या होगा, तो Br। तो ये कौन सा प्रोपाइल आपको दिख रहा है, आइसोप्रोपाइल। सेकेंडरी प्रोपाइल नहीं होता है, क्या होता है, आइसोप्रोपाइल होता है। प्रोपाइल दो ही तरह का पढ़े हम लोग, नॉर्मल प्रोपाइल और आइसोप्रोपाइल। तो इसका जो नाम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कॉमन नेम आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। तो अगर हम नंबरिंग करें तो सबसे पहले हमें स्ट्रेट चेन चुनना है और वो लंबा होना चाहिए सबसे, 1 2 3, क्योंकि इधर से आयोडीन आ रहा है 1 2 3, तो ये हमारा लॉन्गेस्ट चेन है। तो यहाँ पर एक क्या दिख रहा है, एक साइड चेन दिख रहा है, सब्स्टिट्यूएंट है। तो CH3 क्या है हमारा, सब्स्टिट्यूएंट है, और उसको हम लोग सब्स्टिट्यूएंट को किस रूप में लिखते हैं, प्रीफिक्स के रूप में लिखते हैं। आयोडीन भी यानी हैलोजन है, यहाँ पर इसको भी प्रीफिक्स में लिखेंगे। तो सबसे पहले लिखा किसको जाए, तो अकॉर्डिंग टू IUPAC जो अल्फ़ाबेट में पहले आता है, तो CH3 को हम क्या लिखेंगे, मिथाइल लिखेंगे। आइडो को क्या लिखेंगे, आयोडीन को क्या लिखेंगे, आइडो लिखेंगे। तो अल्फ़ाबेट में जो पहले आएगा हम उसी को लिखेंगे। तो M पहले आता है या I पहले आता है, I पहले आता है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, आइडो। तो इसका पोजीशन क्या है, 1 आइडो, 3 कार्बन का चेन है, तो क्या लिखेंगे, वो पहले एक और प्रीफिक्स बच गया है, तो 1 आइडो, 2 नंबर पे एक मिथाइल ग्रुप है, तो हम क्या लिखेंगे, डैश। अल्फ़ाबेट जैसे ख़त्म किए डैश देंगे और एक 2 लिख देंगे। अब फिर अल्फ़ाबेट स्टार्ट करने जा रहे हैं तो फिर से क्या करना पड़ेगा, डैश। तो अल्फ़ाबेट और नंबर के बीच में क्या होगा, डैश होगा। 1 आइडो, 2 मिथाइल METHYL। तो एक बात याद रहे, जो सबसे पहले हम लिखेंगे उसी को कैपिटल लिखेंगे, बाकी सब रनिंग लेटर पे। तो जो IUPAC नेम लिखा जाता है वो रनिंग लेटर पे लिखा जाता है, यानी सिर्फ फर्स्ट वाला लेटर ही कैपिटल होता है और बाकी सब क्या होगा, स्मॉल। तो हमने जो सब्स्टिट्यूएंट है सब सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिख दिया। अब बचा वर्ड रूट, क्योंकि सारा प्रीफिक्स क्लियर हो चुका है, हमने प्रीफिक्स का नाम लिख दिया। अब हम लिखेंगे वर्ड रूट, और वर्ड रूट क्या होता है, कार्बन का चेन। तो कार्बन का कितना चेन है, 3 कार्बन का, तो क्या होगा, प्रोप। और सिंगल बॉन्ड है हर जगह, तो क्या लगा देंगे, प्रोपेन। अगर कॉमन नेम बताना है, अगर कोशिश कर सकते हैं तो बताइए कॉमन नेम। तो अगर कॉमन नेम इसका लिखना चाहते हैं तो है, तो ये 4 कार्बन का, तो ये ब्यूटाइल ही हो सकता है।
तो आयोडीन को यहाँ से हटा के देख लीजिए कि कौन सा ब्यूटाइल है। स्ट्रेट चेन के लास्ट कार्बन के पहले एक मिथाइल ग्रुप है, तो ये आइसो ग्रुप है, और 4 कार्बन है तो ये क्या है, आइसोब्यूटाइल है। और यहाँ पर क्या लिखा लगा हुआ था, आयोडीन लगा हुआ था, इसका नाम क्या हो जाएगा कॉमन नेम, आइसोब्यूटाइल आयोडाइड। तो ये इसका कॉमन नेम था। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, CH3 ClCH3। इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 6 का आईयूपीएसी नेम क्या होगा? तो इस वाले कंपाउंड में हम स्ट्रेट चेन सबसे पहले चूज करेंगे। तो स्ट्रेट चेन तो हमारा लॉन्गेस्ट चेन यही है, 1 2 3। नंबरिंग किधर से करें, जिधर से भी करेंगे। Cl सेकेंड नंबर पे आएगा 1 2 3, तो इसलिए हम इधर से नंबरिंग किए 1 2 3। तो अगर हम नाम लिखें इसका, तो इसका नाम क्या होगा, 2 क्लोरो, तो कैपिटल होगा पहला अक्षर 2 क्लोरो, 2 पे मिथाइल है जो कि प्रीफिक्स के रूप में लिखा जाएगा 2 क्लोरो 2 मिथाइल, 3 कार्बन का चेन है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रोपेन, तो हम इधर लिखते हैं, जगह नहीं है, प्रोपेन। तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। अगर इसका कॉमन नेम देखें, तो देखो, अगर हम Cl को हटा के देख लेते हैं तो कौन सा ब्यूटाइल है, ये 4 कार्बन का है, ब्यूटाइल है, टर्सरी ब्यूटाइल है। इसका नाम हो जाएगा टॉट ब्यूटाइल क्लोराइड। तो यहाँ पर अगर देखिए, इसका अगर नाम लिखा जाए, तो अगर हम नंबरिंग करें तो स्ट्रेट चेन हम देख रहे हैं यहाँ पर कि ये वाला जो चेन है हमारा स्ट्रेट चेन है, 4 कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन का स्ट्रेट चेन है। तो ये हमारा स्ट्रेट चेन है, मेन चेन। अब इस चेन का नंबरिंग किधर से करें, तो इधर से 2 पे नंबरिंग करते हैं तो ग्रुप आ रहा है, और राइट से अगर लेफ्ट से करते हैं तो ग्रुप आ रहा है, और राइट से नंबरिंग करते हैं तो भी 2 नंबर पे ग्रुप आ रहा है। एक ग्रुप होता तो हम प्रायोरिटी फ्लोरीन को दे देते, या अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो होता उसको प्रायोरिटी दे देते। लेकिन अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं तो देखिए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, तो सेकेंड नंबर पे कितना ग्रुप आ रहा है, 2 सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है ना। तो 2 नंबर पे आ रहा है, 2 नंबर पे आ रहा है, और एक सब्स्टिट्यूएंट 3 नंबर पे आ रहा है। अगर हम राइट हैंड साइड से नंबरिंग करें तो 1 2 3 4, तो ग्रुप कहाँ कहाँ पे आ रहा है, 2 पे आ रहा है, 3 पे आ रहा है, और 3 पे आ रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड का जो नंबर है वो क्या है, छोटा नंबर है 223, और राइट हैंड साइड वाला जो नंबर है वो बड़ा है 233। तो जो नंबर छोटा होगा उधर से ही हम नंबरिंग करेंगे। तो हम नंबरिंग किधर से करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से ही करेंगे, 1 2 3 4। तो इसका जो आईयूपीएसी नेम होगा वो क्या होगा, तो किसको पहले लिखेंगे, फ्लोरो को लिखेंगे। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, डाई मिथाइल। तो डाई को हम नंबरिंग में शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि डाई सिर्फ क्या बता रहा है, मिथाइल का नंबर बता रहा है कि डाई आ रहा है, पहले तो हम डाई मिथाइल लिख देंगे, ऐसा नहीं करना है। डाई केवल नंबर बता रहा है कि मिथाइल का संख्या 2 है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे,
फ्लोरो, क्योंकि फ्लोरो अल्फ़ाबेट में F पहले आता है मिथाइल से, M से, तो 3 फ्लोरो, फिर क्या लिखेंगे 2, लेकिन मिथाइल को ही 2 बार लिखना है तो एक ही साथ लिख देते हैं 2, 2 डैश डाई मिथाइल। चेन कितना कार्बन का है, 4 कार्बन का है, तो क्या लिखेंगे, तो ब्यूटेन। तो देखिए यहाँ पर ब्रैकेट लगा हुआ है, ब्रैकेट देख के घबराना नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर कहीं बॉन्ड भी नहीं लिखा है कार्बन कार्बन के बीच में, तो यहाँ पर समझना है कि यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड है। तो जैसे देखिए CH3, तो यहाँ पर जो कार्बन से जुड़ा हुआ है ये बॉन्ड से जुड़ा हुआ होगा। फिर क्या है, CH2 के बाद क्या है, CH है। जो ब्रैकेट में लिखा होगा सबसे पहले हम उसे क्या करेंगे, छोड़ देंगे। फिर उसके बाद CH के बाद क्या लगा हुआ है, CH3। तो किस कार्बन में कार्बन का वैलेंसी 4 पूरा नहीं हो पा रहा है, तो ये वाला कार्बन पे कार्बन का वैलेंसी 4 पूरा नहीं हो रहा है। और यहाँ पर ब्रैकेट था 1 2 3 ही वैलेंसी पूरा हो रहा है, चौथा वैलेंसी 4 वैलेंसी पूरा नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पर क्या लगा हुआ था, ब्रैकेट में जो दिख रहा था वो क्या लगा हुआ था, यहाँ पे Cl लगा हुआ है। तो अगर हम नंबरिंग करेंगे तो राइट से करते हैं तो 3 नंबर पे, और लेफ्ट से करेंगे तो लेफ्ट से अगर नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 नंबर पे आता है, और राइट से करते हैं तो 1 2। तो सबसे पहले हम राइट से नंबरिंग करेंगे, क्योंकि इधर सब पहले किधर से आ रहा है, क्लोरीन राइट में पहले आ रहा है, 2 नंबर पे आ रहा है, तो इसलिए हम राइट से नंबरिंग करेंगे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 क्लोरो। तो 2 के बाद जब अल्फ़ाबेट लिख रहे हैं तो यहाँ पर डैश देना होगा, 2 क्लोरो सब्स्टिट्यूएंट लिख दिए। अब हमें डैश नहीं लगाना होगा, अब सीधे वर्ड रूट लिखेंगे। जब सब्स्टिट्यूएंट खत्म हो जाएगा तो सीधे हम क्या लिखेंगे, वर्ड रूट लिखेंगे। और वर्ड रूट क्या होगा, ब्यूट, और सब जगह सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। अगला कंपाउंड देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ब्रैकेट वाला लिखा हुआ है उसको हम छोड़ देंगे, C लिख देंगे। C के साथ क्या लगा होगा, बॉन्ड लगा होगा। फिर क्या लगा होगा, CH2 और Br। तो यहाँ पर इस कार्बन का तो 4 बॉन्ड पूरा हो रहा है, दिख रहा है, लेकिन इसका पूरा नहीं हो रहा है। इसका केवल इसके पास 1 बॉन्ड है, होना चाहिए 4 बॉन्ड। तो यहाँ पर ये 4 कार्बन जो है, ये जो कार्बन है, जो अकेला कार्बन दिख रहा है, इसके बगल में ब्रैकेट में 3 CH3 है। तो हम क्या करेंगे, इस कार्बन से 3 CH3 जोड़ देंगे, 1 CH3, 2 CH3 और ये तीसरा CH3। तो नंबरिंग किधर से करेंगे, अब देखिए किधर से नंबरिंग होगा, जिधर से ब्रोमीन पहले आ जाए। तो इधर से पहले आ रहा है 1 2 3, तो हम क्या नाम दे सकते हैं इसका, 1 ब्रोमो 2,2 डाईमिथाइल, 3 कार्बन का चेन है तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन। तो अगर हम इसका IPC नेम लिखें तो एक तरफ इधर फर्स्ट नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है, इधर हम पहली बार डबल बॉन्ड देख रहे हैं, तो फर्स्ट नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है और इधर से फर्स्ट नंबर पे Cl आ रहा है ना। तो नंबरिंग किधर से किया जाए, तो अगर हम देखें तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जो होता है उसको भी एक फंक्शनल ग्रुप के तरह ही ट्रीट करते हैं। अगर किसी कंपाउंड में एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप है तो हमें एक फंक्शनल ग्रुप को हेड मानना पड़ता है, हमें उसको प्रायोरिटी देना पड़ता है। तो आप लोग जब क्लास 11 में नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे तो वहाँ पर होगा एक प्रायोरिटी टेबल,
जिसमें बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप का एक लिस्ट होगा, और जो फंक्शनल ग्रुप जितना ऊपर होगा वो उतना ज़्यादा सीनियर होगा, हम उसको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। तो अगर हम सीरीज में देखेंगे, उस टेबल में देखेंगे, प्रायोरिटी टेबल में देखेंगे, तो प्रायोरिटी टेबल में क्या होगा, जो आपका डबल बॉन्ड है वो हाइड्रोजन से ऊपर लाया करता है, हाइड्रोजन नीचे लाया करता है, डबल बॉन्ड ऊपर लाया करता है। तो यहाँ पर प्रायोरिटी डबल बॉन्ड को दिया जाएगा। तो हम नंबरिंग किधर से करेंगे, जिधर से डबल बॉन्ड पहले आए। तो 1 2 3, तो नाम कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले तो क्लोरो लिखना पड़ेगा। तो कितना नंबर पे है, 3 नंबर पे 3 क्लोरो, 3 कार्बन का चेन है ना, तो क्या लिख देंगे, प्रोप। अब यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड आ गया है, तो ANE नहीं लिखेंगे। अगर आप ANE लिख दोगे तो ये गलत हो जाएगा, तो आपको लिखना होगा इन। तो अब क्या डबल बॉन्ड का हमें पोजीशन देना होगा, जो जब भी 3 कार्बन का चेन रहे तो डबल बॉन्ड को पोजीशन नहीं दिया जाता, सीधे क्या लिख देंगे, 3 क्लोरोप्रोपीन। क्यों नहीं दिया जाता है, अगर 3 कार्बन का चेन होगा और डबल बॉन्ड हम यहाँ लिख दें तो इसको क्लोरो 1 प्रोपीन कहेंगे तो गलत हो जाएगा। सॉरी, इसको अगर हम प्रोप इन कहेंगे तो अगर 3 कार्बन का चेन होगा और डबल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन पे होगा, तो अगर हम इसको प्रोप 1 इन कह दे तो ये उतना सही नहीं होगा, क्योंकि अगर डबल बॉन्ड अगर हम सेकेंड पे लगा देंगे तो ये भी 1 ही रहेगा। तो जब भी प्रोपीन लिखा जाएगा तो 1 देना जरूरी नहीं होगा। तो जब भी हम 1 अल्कीन में जब भी अगर हमको पोजीशन दिखाना है डबल बॉन्ड का, तो हमेशा कार्बन का संख्या कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। तो ब्यूटेन वाले, तो हम ब्यूटेन से हम पोजीशन दिखाना चालू कर सकते हैं। तो प्रोप 1 इन और प्रोप 2 इन नहीं होता है, सीधे हम क्या लिखेंगे, प्रोपीन लिख देंगे। तो इसका कंपाउंड का नाम क्या होगा, 3 क्लोरोप्रोपीन होगा। CH2Cl2, एक कार्बन का चेन है, एक कार्बन का चेन होगा तो वर्ड तो मीथेन ही होगा, और एक कार्बन है तो कोई नंबरिंग पे नहीं करेंगे। तो 2 क्लोरीन है तो सीधे क्या लिख देंगे, डाई क्लोरो मीथेन। अगर 3 कार्बन क्लोरीन होता CHCl3, ट्राइक्लोरोमीथेन। 4 होता CCl4, टेट्राक्लोरोमीथेन। CCl4 होता तो क्या लिखते हैं, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड है, कॉमन नेम है, लेकिन इसका आईयूपीएसी नेम देखते तो क्या लिखते हैं, टेट्रा क्लोरोमीथेन। तो कोई नंबरिंग करने का जरूरत नहीं था, कोई पोजीशन देने का जरूरत नहीं था, क्योंकि हमको पता है कि जो क्लोरीन होगा वो एक ही कार्बन पे होगा। तो अब जो हम आईयूपीएसी नेम लिखेंगे, एरोमेटिक कंपाउंड का लिखेंगे। तो इसका नाम क्या होगा, तो ब्रोमो लगा हुआ है, तो जहां लगा होगा उसको हम फर्स्ट पोजीशन मानेंगे। तो अगर बेंजीन रिंग में, एरोमेटिक रिंग में एक Br लगा हुआ है तो सीधे हम समझेंगे कि Br जो लगा होगा, जो भी फंक्शनल ग्रुप लगा होगा, हाइड्रोजन लगा होगा, वो फर्स्ट पे ही लगा होगा, तो पोजीशन देने का जरूरत, इसका आईयूपीएसी में क्या हो जाएगा, ब्रोमो बेंजीन।
तो यहाँ पर अब 2 Br लगा हुआ है, 2 हेलोजन लगा हुआ है, इसका नाम कैसे लिखा जाएगा? तो जब भी एक से ज़्यादा हेलोजन होगा और ये साइक्लिक कंपाउंड है, तो साइक्लिक कंपाउंड में हम क्या करेंगे कि किसी एक को हम 1 नंबरिंग कर देंगे। तो जैसे हम यहाँ करते हैं इसको 1, तो ये वाला पोजीशन होगा 2। तो हम किधर से चलेंगे, इधर से चलेंगे या इधर से चलेंगे? जिधर से अगर पहले आ जाए तो इधर से चलेंगे तो 3 नंबर पे आएगा, इधर से चलते तो 1 2 3 4 5 नंबर पे आता है। तो हम इधर से नंबरिंग करेंगे राइट तरफ से 4 5 6, आगे नंबरिंग करना जरूरी नहीं क्योंकि हमको पता है ये बेंजीन है। तो नाम क्या लिखेंगे? 1 3 डाई ब्रोमो बेंजीन। तो अगर हम कॉमन नेम की बात करें तो कॉमन नेम कैसे लिखा जाता है, तो बात समझिएगा। तो जब भी अगर बेंजीन के ऊपर 2 सब्स्टिट्यूएंट लगा हो तो उसका कॉमन नेम कैसे लिखा जाए? 2 सब्स्टिट्यूएंट का मतलब 2 ग्रुप लगा हो। तो जैसे बेंजीन पे एक ग्रुप लगा होगा, कहीं पर भी ग्रुप लगा होगा, ये ग्रुप है जी, और एक कोई एक और ग्रुप लगा हो, जैसे मान लेते हैं Cl लगा हो, ठीक है। तो उसका कॉमन नेम लिखा कैसे जाता है? तो पहले आप जान लीजिए कि अगर कोई बेंजीन में एक ग्रुप लगा होगा तो उसके जस्ट बगल वाले पोजीशन को क्या कहेंगे? ऑर्थो। ऑर्थो के बगल वाला पोजीशन को मेटा, और मेटा के बगल वाले पोजीशन को पारा कहेंगे। तो ऑर्थो मेटा पारा। अगर इधर से चले तो ये भी ऑर्थो, ये मेटा और ये वाला। तो बेंजीन रिंग में अगर कोई ग्रुप लगा होगा तो उसमें 2 ऑर्थो पोजीशन होगा, 2 मेटा पोजीशन होगा और 1 पारा पोजीशन होगा। तो अगर हम यहाँ देखें तो बेंजीन को, इस बेंजीन में जो Br लगा हुआ है इसको अगर हम हेड मान लें, इसको ग्रुप मान लें, तो यहाँ से जो Br लगा हुआ है ये किस पोजीशन पे लगा हुआ है? मेटा पे लगा हुआ है। ऑर्थो मेटा, यानी उसके अगले वाले कार्बन से गिनते हैं ऑर्थो, फिर मेटा, फिर ये पारा। तो जहाँ ग्रुप लगा होता है उसका जो सामने वाला पोजीशन क्या होता है? पारा होता है, और उसके बगल वाला पोजीशन क्या होता है? ऑर्थो। तो यहाँ पर जो Br लगा हुआ है, मेटा पे लगा हुआ है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसका नाम? कॉमन नेम M स्टैंड फॉर मेटा, और जो कंपाउंड का नाम है डाई ब्रोमो बेंजीन। तो ऐसा कब करते हैं? जब डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन हो तब हम ऑर्थो मेटा पारा का यूज करते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, अगर हम इसका आईपीसी नेम लिखे तो नंबरिंग किधर से करें? किधर से भी कीजिए। 1 2 3 5। अगर इसको 1 माने तो इधर से भी जा सकते हैं, इधर से भी जा सकते हैं, दोनों तरफ से नंबरिंग सेम आएगा। तो 1 2 3 4 5 6, तो क्या हो जाएगा? 1 3 5 1 3 5, 1 पे क्लोरो, 3 पे क्लोरो, 5 पे क्लोरो, 3 क्लोरीन है तो ट्राई क्लोरो बेंजीन। 1 3 5 ट्राई क्लोरो बेंजीन। तो यहाँ पर जो मेन चेन है वो बेंजीन रिंग है। तो नंबरिंग किधर से करेंगे? तो Cl को प्रायोरिटी देंगे 1 और ये 2। तो 1 नंबर पे क्या लगा है? 1 क्लोरो। 2 नंबर पे क्या लगा हुआ है? मिथाइल, 2 मिथाइल। और ये जो मेन चेन है वो क्या है? बेंजीन है।
2, 3, 5 बेंजीन है। तो अगर हम इसका नाम लिखेंगे तो Cl को प्रायोरिटी देंगे 1 2 3, इधर से मिथाइल पहले आ रहा था, 3 यहाँ पर होगा, 4 5 6 कार्बन का चेन है। लेकिन ये बेंजीन रिंग नहीं है। बेंजीन रिंग तब होता जब यहाँ बीच में क्या होता, सर्किल होता या 3 बॉन्ड होता अल्टरनेट, तब इसको हम बेंजीन कहते हैं। ये तो बेंजीन नहीं है। तो ये क्या है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन का चेन है, 4 5 6। तो ये साइक्लोहेक्सेन है। क्या है ये, साइक्लोहेक्सेन। ये भी साइक्लिक कंपाउंड है लेकिन एरोमेटिक नहीं है। एरोमेटिक कब होगा, जब बेंजीन रिंग होगा। तो 1 2 3 4 5 6 साइक्लोहेक्सेन है ये। तो हम नाम कैसे लिखेंगे, 1 क्लोरो 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कंपाउंड थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा कि यहाँ पर Cl तो बेंजीन रिंग पे नहीं लगा हुआ है। अगर Cl बेंजीन रिंग में लगा होता तो बेंजीन रिंग सीधे मेरा मेन चेन हो जाता। तो यहाँ पर बेंजीन मेरा मेन चेन नहीं है। तो मेन चेन कौन होगा, जिससे क्लोरीन लगा होगा। तो ये हमारा मेन चेन है और इसको हम लोग 1 कहेंगे। और मेन चेन एक कार्बन का ही है। तो ये मेरा क्या कहलाएगा, सब्स्टिट्यूएंट। क्या कहलाएगा, सब्स्टिट्यूएंट कहलाएगा। तो याद कीजिए कि ये क्या है, C6H5, H6 नहीं है, ये C6H5 है ये। क्योंकि यहाँ पर देखिए इसको, अगर आप इसको ऐसे इसको ये कर दीजिए तो ये क्या आपको दिख रहा है, C6H5, यानी बेंजीन से एक हाइड्रोजन निकल चुका है, यानी C6H5 है। और C6H5 को हम लोग क्या कहते हैं, फिनाइल। क्या कहते हैं। तो इसका नाम कैसे लिखेंगे हम लोग, पहले क्लोरो लिखेंगे या पहले फिनाइल लिखेंगे, क्लोरो। एक कार्बन का चेन है तो नंबरिंग देना जरूरी नहीं है। तो हमको पता है कि क्लोरो कार्बन पे ही होगा और फिनाइल भी उसी कार्बन पे होगा। क्लोरो फिनाइल मीथेन, क्लोरो फिनाइल मीथेन। तो इस बार जो हम नाम दिए हैं, ये इस बार जो हम कंपाउंड दिए हैं, ये आपका बॉन्ड लाइन नोटेशन है। तो बॉन्ड लाइन नोटेशन में हम क्या होता है, कार्बन और हाइड्रोजन को दिखाते नहीं है। तो अभी आप जो भी देख रहे थे पहले, तो 10 नंबर से आप जो भी पहले देख रहे हैं वो सब था बॉन्ड लाइन नोटेशन था, सॉरी बॉन्ड लाइन नोटेशन नहीं था। और जो दिख रहा है ये जो बेंजीन है, कहीं आपको बेंजीन में कार्बन नज़र नहीं आ रहा होगा और हाइड्रोजन नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन है। तो ये सब क्या है, बॉन्ड लाइन नोटेशन है। तो बेंजीन जब हम लिखते हैं तो बेंजीन भी क्या है, बॉन्ड लाइन नोटेशन ही है। जहाँ पर 2 बॉन्ड मीट कर रहा है वहाँ पर कार्बन हम समझते हैं और वहाँ पर हाइड्रोजन भी प्रेजेंट होगा। ठीक है। तो बेंजीन में भी हर जगह एक एक हाइड्रोजन होता है जो कि दिखता नहीं है, क्योंकि बॉन्ड लाइन नोटेशन पे हम हाइड्रोजन नहीं दिखाते। और जहाँ पर 2 लाइन मीट करता है और जहाँ पर लाइन अंत होता है वो क्या होता है, कार्बन होता है। तो अगर हम नंबरिंग करें तो नंबरिंग किधर से करना होगा हमको, जिधर से डबल बॉन्ड पहले आ जाए। अगर हम देखें 1 2 नंबर पे डबल बॉन्ड, अगर राइट से चले तो राइट में 2 नंबर पे क्या है, क्लोरीन है। तो दोनों तरफ से 2 नंबर पे ग्रुप आ रहा है, तो किसको प्रायोरिटी देंगे, डबल बॉन्ड को। अभी हम जस्ट पढ़े थे थोड़ा देर पहले। तो 1 2 3 4 5 6, तो हम क्या लिखेंगे नाम, 5 क्लोरो, 5 6 कार्बन का चेन है,
हैक्स। अब डबल बॉन्ड का पोजीशन देना होगा, किस नंबर पे डबल बॉन्ड है, 2 नंबर पे, तो 5 क्लोरो हैक्स 2 इन। तो ये हमारा 19वां क्वेश्चन है। अगर हम इसको देखें तो ये भी बोलेन नोटेशन है, लेकिन यहाँ पर कार्बन कहीं कहीं पे हाइड्रोजन को दिखा दिया गया है। तो बोलेन नोटेशन पे कार्बन और हाइड्रोजन तो यूजुअली नहीं दिखाते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी आपको देखने को मिलेगा कि कहीं कहीं पर हाइड्रोजन और कार्बन को भी दिखा सकता है। तो जनरली तो कार्बन और हाइड्रोजन को बोलेन नोटेशन पे आप नहीं भी दिखा सकते हैं, लेकिन कभी कभी दिखाया भी जा सकता है, वो गलत नहीं होता है। तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो इसका नंबरिंग किधर से करना चाहिए। तो सबसे पहले हम लंबा चेन चुनेंगे, 1 2 3 4 5, सॉरी 4 5 नहीं, बी आर को हम काउंट नहीं करेंगे। 1 2 3 4 5, तो टोटल चेन 5 कार्बन का है। 1 2 3 4 5। तो अगर हम देखें 5 कार्बन का चेन है ये, तो नंबरिंग किधर से होगा, तो 2 नंबर पे डबल बॉन्ड और इधर से 2 नंबर पे ब्रोमीन, तो हम प्रायोरिटी डबल बॉन्ड को देते हैं। 1 2 3 4 5, तो हम क्या नाम लिखेंगे, 4 ब्रोमो, 5 कार्बन का चेन है, पेंट 2 इन, 4 ब्रोमो पेंट 2 इन। तो हमें इस कंपाउंड का नाम बताना है। तो नंबरिंग किधर से किया जाए, तो सबसे पहले देखना होगा चेन कितना कार्बन का है, 1 2 3 और 4 कार्बन का चेन है। अगर हम नंबरिंग करें इसे तो किधर से नंबरिंग किया जाएगा, तो जिधर से पहले बी आर आ रहा है, तो बी आर किधर से पहले आ रहा है, राइट हैंड साइड से। अगर नीचे से देखें डबल बॉन्ड तो 2 नंबर पे आ रहा है, लेकिन बी आर किधर से आ रहा है, फर्स्ट नंबर पे आ रहा है, तो बी आर फर्स्ट नंबर पे आ रहा है, तो प्रायोरिटी हम डबल बॉन्ड को नहीं देंगे, बी आर को, जो पहले आएगा उसको प्रायोरिटी देंगे। जब सेम हो जाएगा, अगर बी आर भी 2 नंबर पे और डबल बॉन्ड भी 2 नंबर पे, तो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी। लेकिन यहाँ पर बी आर सीधे कहाँ पर आ रहा है, फर्स्ट नंबर पे आ रहा है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, तो चेन में 4 कार्बन है। तो नंबरिंग इस बार हम नीचे से किए, तो नाम क्या हो जाएगा, 1 ब्रोमो। क्या कोई इसमें सब्स्टिट्यूएंट भी है, हाँ सब्स्टिट्यूएंट है, देखिए ये वाला जो कि ये सब्स्टिट्यूएंट है, कितना नंबर पे लगा हुआ है, 2 नंबर पे, तो 2 मिथाइल, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल, 4 कार्बन का चेन है, तो क्या होगा, ब्यूट। डबल बॉन्ड कितना नंबर पे है, 2 नंबर पे, तो ब्यूट 2 इन। तो आज के इस क्लास में हमने सीखा IUPAC नेम कैसे लिखा जाता है। तो अगला क्लास में हम लोग और IUPAC नेम लिखना सीखेंगे और IUPAC नेम को प्रैक्टिस करेंगे। तो हमने अब तक जो क्वेश्चन किया, हम कंपाउंड दे रहे थे और उसका IUPAC नेम लिख रहे थे। तो अगले क्लास में हम लोग पहले IUPAC नेम रहेगा, उसके बाद क्या लिखना होगा, उस कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाना होगा। तो पहले अब तक हम जो कर रहे थे वो क्या कर रहे थे, जो स्ट्रक्चर या जो कंपाउंड दिया था उसका IUPAC नेम लिख रहे थे। तो अगले क्लास में हम लोग, हमें IUPAC नेम दे दिया जाएगा और IUPAC नेम को देख करके हमें उस कंपाउंड का क्या लिखना होगा, स्ट्रक्चर लिखना होगा। तो अगले क्लास में हम लोग कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और साथ में IUPAC नेम से स्ट्रक्चर लिखना सीखेंगे। आज के क्लास में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।